तक टाइम्स चंबा आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही मची है। पिछली रात से हो रही बारिश के कारण शिमला में 4 और सिरमौर के राजगढ़ में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। आपदा में पेयजल योजनाओं, सड़कों और विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि 2023 की तुलना में इस बार मौत का आंकड़ा कम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चंबा में सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से आज सुबह सैटेलाइट फोन पर उनकी बातचीत हुई। बारिश के कारण मृतकों के शव उठाने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही बारिश से राहत मिलेगी, युद्ध स्तर पर राहत और पुनर्वास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। राजस्व मंत्री बीते 4 दिन से चंबा में डटे हुए हैं और हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आपदा की इस घड़ी में भी राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के हित में वो विपक्ष के साथ मिलकर केंद्र सरकार के पास जाने को तैयार हैं। पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। पिछली रात को भारी बारिश हुई। शिमला में भी 4 डेथ्स, एक राजगढ़ में 5 डेथ का समाचार अभी प्राप्त हुआ। हमीरपुर जिला में भी जमीन धंसने के कारण 7 घरों को नुकसान हुआ है। इस बार की जो आपदा है वो मुझे लगता है कि जो संपत्ति को नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पीने के पानी की योजनाओं की बात है, चाहे सिंचाई की योजनाओं की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे स्कूल और सरकारी संस्थानों की बात है, सब जगह बहुत नुकसान हुआ है। 2023 की आपदा से सीख लेकर हमारा ये प्रयास ज़रूर सफल रहा कि इस बार जानें 2023 के मुकाबले कम गई है। और जिस प्रकार के चंबा में नुकसान हुआ है, और चंबा के नुकसान में जो अभी भरमौर चंबा रोड है चंबा से, उसमें बीच बीच में कहीं 1 किलोमीटर सड़क धंस गई है, कहीं 500 मीटर सड़क धंस गई है। और हमने युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू किया। राख तक हमने सड़क खोल दी है और दुगती तक पहले ही सड़क ठीक थी। तो बीच में जो भरमौर से चंबा पैदल यात्री आ रहे हैं, उन्हें 14-15 किलोमीटर का पैच ही पैदल चलना पड़ रहा है। सब जगह गाड़ी लगाने की व्यवस्था की गई है, लंगर लगे हैं और फ्री में गाड़ी की सुविधा उनको आपके पहले कल हुई थी, अब रात तक हमने पहुंचाने की बात की है। और उसके अलावा भरमौर से दुगती है, वो 20 किलोमीटर की कुगती भरमौर से कुगती सड़क है, वो उस तरफ से 20 किलोमीटर से सड़क खुली है। तो कुगती से लेकर रात तक जो पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है। 5 पोक लाइन लगी है। आज मेरी रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से सुबह 11:30 के करीब सैटेलाइट के माध्यम से बात हुई, सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से बात हुई। उन्होंने कहा कि 4 श्रद्धालुओं की जिनका देहांत हुआ है, जो कि एक स्टेशन है, नाम भूल गया उसका, और एक डेड बॉडी हमारी भरमौर में पड़ी है। उसको ले जाने के लिए भी भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर 2 वहाँ खड़े हैं ना, उन हेलीकॉप्टर और जो गाड़ियाँ हैं उसके माध्यम से उनको ले जाया नहीं जा सकता है। तो हमने 20 पोर्टर का इंतज़ाम किया है जो डेड बॉडी उठानी है, जो श्रद्धालु गए हुए हैं। तो सारी परिस्थितियाँ बारिश पर निर्भर कर रही है और भरमौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनकराज ने भी अभी मुझे मैसेज किया कि यहाँ बहुत तेज़ बारिश है। जैसे ही बारिश खुलती है और जैसे ही धूप खिलती है और बारिश से हमें निजात मिलती है, वैसे ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि इस दृष्टि से हमें लगता है कि
हम जल्दी ही इस आपदा को पार पाएंगे। सभी जनता के सहयोग से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम सभी आपदा प्रभावित परिवारों को, जिनके घर टूटे हैं, उन्हें फिर बसाएंगे और जिनके पशु गए हैं उन पशुओं का मुआवजा देंगे। जिनकी ज़मीन फसलों को नुकसान हुआ है उन सब का दृष्टिकोण से हम अगला जो भी कार्रवाई होगी उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी, जो कि भरमौर पैदल पहुँचे हैं, मेरी उनसे बात हुई, चंबा से वो पैदल भरमौर गए जिस तरह यात्री गए। सारा उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मशीन की ज़रूरत है। हमने कहा कि अगर हमें एयरफोर्स के जो वेट उठाने वाले हेलीकॉप्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके थ्रू भी हम पोकलाइन बचाएंगे। और सुबह ही एक घटना घट गई जिसमें एक JSW का पोकलाइन लगाई थी और उस पर बहुत बड़ा पत्थर आ गया और उसमें अभी कंडक्टर तो बच गया क्योंकि वो इसी सड़क को निकाल रहा था। तो आप हमारी संवेदनशीलता ये देखिए कि हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है 4 दिन से वो भरमौर में बैठे हैं। सारी कार्रवाई का माननीय जगत सिंह नेगी जी खुद आंकलन कर रहे हैं। मुझे पूरे उनसे बातचीत हो रही है और उन्हें पूरे अधिकार दिए गए हैं कि जो उस क्षेत्र के संदर्भ में जो कहना करना है। और हमने कहा कि भरमौर से चंबा श्रद्धालुओं को भी फ्री एयर सुविधा दी जाए जो हमसे हो सकता है। लेकिन ये सब मौसम पर डिपेंड करता है। बस अब भगवान से ये प्रार्थना कि 1-2 दिन मौसम खुल जाए, सभी श्रद्धालु जो भी माध्यम होगा उससे हम उन्हें उनके घर पहुँचाएंगे। 4 बॉडीज़ का तो अभी पता और लगा है कुगती में और एक बॉडी को हम ले आए भरमौर में। और उस कुगती से ऊपर जाना भी अभी बहुत मुश्किल है, बहुत तेज़ बारिश है, बादल है। और 2 हेलीकॉप्टर हमने खड़े किए और किराए पर हायर किए हैं। और हमने कहा कि श्रद्धालु जो बचे हैं उनका ख्याल भरमौर एडमिनिस्ट्रेशन माननीय मंत्री जी खुद रख रहे हैं। जो भी नुकसान हुआ है, जो जान का नुकसान हुआ है, उसमें कुछ मौत जो हुई ऑक्सीजन के कमी के कारण हुई है और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार उचित प्रबंध सवाल आपने खड़े किए हैं विपक्ष पर। देखो, विपक्ष पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि शांता कुमार जी विपक्ष के पहले मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और 20,000 करोड़ आपदा प्रभावित परिवारों को देने की बात कही है, वो बात बहुत मायने रखती है। और निश्चित तौर पर शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें पता है कि प्रशासन में क्या कमियां आती है। मैं शांता कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो प्रदेश के हित में, प्रदेश के लोगों के हित में इस प्रकार की उन्होंने बात की है, सरकार से ऊपर उठ के बात की है। वो जानते हैं कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, और इस प्रकार की चिट्ठी लिखकर उन्होंने मुझे भी कहा है। मैंने उनको चिट्ठी के माध्यम से धन्यवाद भी किया है और मैंने सभी संसद सदस्यों को भी कहा है कि आप भी इस दृष्टिकोण से आगे आइए और सरकार से केंद्र की सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। जो रूटीन के पैसे वो तो आने ही हैं, जो हमारे मिटिगेशंस के SDRF NDRF के पैसे वो आने ही हैं। वो किस्तें 2 आनी है, 180 करोड़ रुपए हमें पहले मिलता है, दिसंबर में मिलता है। वो जब आपदा नहीं आती थी तब भी मिलता है, क्योंकि वो रिकमेंडेशंस है पूरे भारत सरकार की। उसके लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की जरूरत जो शांता कुमार जी ने कहा है, मैं उसका उनके साथ हूँ और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि दे, ऐसे समय में कोई राजनीतिक रोटियाँ ना सके। क्या हुआ सर, राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाएगी? मौजूदा परिस्थितियों में आपने केंद्र से किसी से बात की है? देखिए, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से जो मैं बात करना चाह रहा था तो उनसे वो बाहर गए हुए थे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमें इसकी कारण भी ढूंढने होंगे। ये कोई एक कारण नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण मेन है, क्लाइमेट चेंज का कारण मेन है। आज हिमाचल प्रदेश इस आपदा से जूझ रहा है, आने वाले समय में और पहाड़ी प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इससे जूझेगा और फिर आने वाले समय में इसका नुकसान चाहे वो पंजाब है उसे भी झेलना पड़ रहा है, चाहे वो हरियाणा उसे भी झेलना पड़ रहा है। एक विस्तृत योजना इसके लिए बननी चाहिए। उस दृष्टिकोण से मैं आगे आने वाले समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलकर कि किस प्रकार ये क्लाइमेट चेंज से हमें निपटना है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उससे राय ली जाएगी। सर, वेदर डिपार्टमेंट